Bismillahirrahmanirrahim viewers. Welcome back to the course Online Earning with Google AdSense. Viewers, जैसे मैंने प्रीवियसली बात की कि जब आप किसी के साथ ऑनलाइन अर्निंग की बात करते हैं या किसी ऑनलाइन अर्निंग मेथड की बात करते हैं तो पहला सवाल जो उसकी तरफ से किया जाता है वो ये होता है कि मैं कितने पैसे इसमें से अर्न कर सकता हूँ। तो इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि गूगल एडसेंस की अर्निंग पावर क्या है। तो व्यूअर्स, गूगल एडसेंस की जो अर्निंग है वो बेसिकली बहुत से वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है, लेकिन दो वेरिएबल जो रेवेन्यू के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नंबर वन, नंबर ऑफ इंप्रेशंस यू रिसीव, यानी आपकी वेबसाइट के विजिटर्स या पेज व्यूज या एड व्यूज कितने हैं। सेकेंडली, क्वालिटी ऑफ द टॉपिक एंड कंटेंट्स ऑफ योर साइट, यानी आपने जो वेबसाइट डेवलप की है या जो ब्लॉग डेवलप किया है उसके कंटेंट्स कितने अच्छे हैं और आपकी वेबसाइट का जो टॉपिक है वो कितना ज़्यादा बेहतर है। व्यूअर्स, हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग ये सोच रहे हों, इट मीन्स कि अगर हम एक वेबसाइट बनाते हैं और अगर हर वेबसाइट ऑनर जो है उसे $10 पर 1000 इम्प्रेशन गूगल पे करता है तो फिर इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि अगर किसी वेबसाइट के 20,000 इम्प्रेशंस जनरेट होते हैं तो हर वेबसाइट ऑनर को $200 मंथली रेवेन्यू मिलनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चलूँ कि गूगल एडसेंस की रेवेन्यू दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस एंड कॉस्ट पर क्लिक। मैं कॉस्ट पर क्लिक को यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है वो यूजर्स एक ऐसा एलिमेंट है जो कि यूजर पे डिपेंड करता है। यूजर की मर्जी है कि वो एड्स पे क्लिक करता है या नहीं करता, लेकिन इंप्रेशन जनरेट करवाना आपके हाथ में होता है, इसलिए मैं इंप्रेशन की बात कर रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा था ये कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इट मीन्स कि अगर मेरी वेबसाइट के 20,000 इंप्रेशंस पर मंथ जनरेट होते हैं और अगर हर वेबसाइट ऑनर को $10 पर 1000 इंप्रेशन मिलता है तो फिर हर वेबसाइट ऑनर की $200 पर मंथ रेवेन्यू होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं। और ऐसा क्यों नहीं होता, आइए देखते हैं। हर पब्लिशर क्यों नहीं एक जितनी रेवेन्यू वसूल करता पर 1000 इंप्रेशन, इसके पीछे कुछ फैक्टर्स काम कर रहे हैं और उसमें व्यूअर्स मैं आपको एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से कि दो पब्लिशर्स हैं, सॉरी दो एडवर्टाइजर्स हैं जो अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करवाना चाहते हैं। उसमें से एक एडवर्टाइजर है इंश्योरेंस कंपनी। अब आप जानते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज की अगर एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी बिकती है तो उन्हें बड़ा रीजनेबल प्रॉफिट उसके ऊपर मिलता है, उनका लार्ज प्रॉफिट मार्जिन होता है। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी $10 पर 1000 इंप्रेशन पे करने के लिए विलिंग है। वो उनकी बिड ये है कि जी हमारे 1000 इंप्रेशन अगर जनरेट होते हैं हमारी एडवर्टीजमेंट के तो हम $10 पे करने के लिए तैयार हैं। इसके कंट्रास्ट में एक और कंपनी है जो कि टूथब्रश सेल करती है, और टूथब्रश सेल करने वाली कंपनी जाहिर सी बात है उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। पर टूथब्रश उनका प्रॉफिट जो है वो चंद सेंट्स के अंदर हो सकता है, चंद पैसों में हो सकता है, या बहुत ज़्यादा अगर हम कहें तो चंद रुपयों में हो सकता है। इन दैट केस जाहिर सी बात है कि उनका एडवर्टीजमेंट का बजट कम होगा। एडवर्टीजमेंट का बजट कम होगा तो फिर उनका बिड लेवल भी कम होगा, वो कम बिडिंग देंगे। फॉर एग्जाम्पल वो विलिंग है कि हम 1000 इंप्रेशन के लिए $1 जो है वो पे करने के लिए तैयार है। ये तो बात हो गई एडवर्टाइजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं आपके पब्लिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी वो लोग जो वेबसाइट ऑनर्स हैं। उनमें हम एज्यूम करते हैं कि दो तरह के वेबसाइट ऑनर्स हैं। एक वेबसाइट ऑनर ऐसा है जिसने एक लीगल एडवाइस ब्लॉग बनाया हुआ है। अब उसके जो कीवर्ड्स हैं वो रिलेट करते हैं इंश्योरेंस से और लीगल एक्टिविटीज से और लीगल एडवाइजेस से। तो जाहिर सी बात है चूंकि पब्लिशर्स की जो आपके एडवर्टाइजर्स होते हैं उनकी ये डिमांड होती है कि उनका एड उन वेबसाइट पे शो किया जाए जो कि रेलेवेंट हो उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज के। मिसाल के तौर पे अगर एक कार सेल करने वाली कंपनी है तो उनका एड वो चाहेंगे कि उन वेबसाइट्स पे है जहां पे कार से रिलेटेड प्रोडक्ट्स या सर्विसेज या कंटेंट्स मौजूद हों। तो इट मींस कि वो जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका एड कहां डिस्प्ले होगा, इस लीगल एडवाइस ब्लॉग पे। और उसके कंट्रास्ट में एक और वेबसाइट है जो कि डेंटल हेल्थ ब्लॉग है एक्चुअली, और दांतों की सेहत के मुतालिक वो ब्लॉग है। तो जाहिर सी बात है कि टूथब्रश का एड इस वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले होगा और इनके क्योंकि कंटेंट्स और कीवर्ड्स जो है वो मैच करते हैं। अब आपके बात जहन में आ जानी चाहिए कि बेसिकली दो चीज़ें आपस में कंपेयर की जा रही होती हैं कि एडवर्टाइजर की एड की नौयत क्या है और आपके पब्लिशर के वेबसाइट के कंटेंट्स की नौयत क्या है। उसकी बेस पे एड्स जो है उनकी प्लेसमेंट की जाती है। तो फिर जाहिर सी बात है कि अगर दोनों पब्लिशर्स, हम दो पब्लिशर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक डेंटल ब्लॉग वाला और दूसरा हेल्थ जो आपका लीगल एडवाइस ब्लॉग है।
दोनों अगर इक्वल उन्हें इंप्रेशंस मिलते हैं 20,000 इंप्रेशंस, तो जाहिर सी बात है कि दोनों की रेवेन्यू इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि एक शख्स को पर 1,000 इंप्रेशन $10 मिलेंगे और दूसरे को सिर्फ $1 मिलेगा, तो दोनों की रेवेन्यू में डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा फर्क होगा। तो यही वजह है कि कुछ लोग कम ट्रैफिक के बावजूद ज्यादा अर्निंग करते हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने के बावजूद अर्निंग्स उनकी कम होती हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि आप अपनी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज भी कर सकते हैं। और उसके इंक्रीज करने के लिए आप क्या करेंगे, पहली बात होगी कि आपने कोई साइट या ब्लॉग बनाया हुआ है, आप जस्ट उसके ऊपर गूगल एडसेंस प्लेस कर दीजिए और चेक कीजिए, डिटरमिन कीजिए कि आपकी क्या रेवेन्यू बनती है। लेटर ऑन बेहतर तरीका ये है कि आप पहले ये डिटरमिन करें कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज या कौन से ऐसे एडवर्टाइजर्स हैं जो कि ह्यूज बजट्स रखते हैं, जिनकी प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट्स या सर्विसेज की एडवर्टीजमेंट प्लेस करने पे हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो आप अपनी वेबसाइट उसी टॉपिक के हिसाब से डेवलप करें। मिसाल के तौर पे लीगल इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, ये ऐसी दो इंडस्ट्रीज हैं जिनके अंदर बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स हैं, इसलिए इनकी एडवर्टीजमेंट के बजट्स ज़्यादा होते हैं और इनका जो रेट होता है या जो बिड होती है वो काफ़ी हाई होती है। तो आप समझ चुके होंगे कि आपको ऐसी निच में वेबसाइट बनानी चाहिए या ब्लॉग आप ऐसी निच में बनाएं जिसमें आपकी अर्निंग ज़्यादा हो सकती है, और उसके लिए आप गूगल एनालिटिकल जो एनालिटिकल का टूल है उसे यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी एडवर्टीजमेंट्स की बिड्स जो हैं वो ज़्यादा हाई लग रही हैं। आप उन टॉपिक्स के ऊपर वेबसाइट बना के अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम। अगर आपने ये कोर्स उर्दू dvds.com के अलावा कहीं से ख़रीदा है तो ये पायरेटेड यानी चोरी की कॉपी है। आप इन चोरों को पकड़ने में हमारी मदद कर सकते हैं और सही इत्तला देने की सूरत में इस कोर्स की ओरिजिनल कॉपी आपको बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। हमारे कोर्सेज गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त करने वाले लोगों के बारे में इत्तला देने के लिए आप हमारे फ़ोन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। आपका नाम मुकम्मल सीगा राज में रखा जाएगा। शुक्रिया।